हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीडी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिला जागृति पत्रिका के संपादक, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना इसको, ये हैं तुलसी देवी जी। आगे चलते हैं, गुमानी ज्योति पत्रिका किस भाषा में थी? तो ये जो प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स, ये कुमाऊनी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आदि गुरु शंकराचार्य जी पर डाक टिकट किस वर्ष से जारी हुआ? अब देखो दोस्तों, डाक टिकट से क्वेश्चन बन जाता है वैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 और पूछ लेंगे कितने पैसे का हुआ था, आंसर करके आओगे 60 पैसे का। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री हुनर योजना प्रारंभ हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, ये होती है 2015 में। आगे चलते हैं, राज्य में पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोला गया था? अब दोस्तों, क्योंकि ये राज्य का प्रथम था तो इंपॉर्टेंट है, जगह पूछेंगे, आंसरों का अल्मोड़ा, वर्ष पूछेंगे तो 1805, ये भी रट लेना। आगे चलते हैं, देवभूमि मुस्कान योजना का प्रारंभ, तो फ्रेंड्स ये होता है वर्ष 2009 में। और अगर पूछ लेंगे देवभूमि मुस्कान योजना का उद्देश्य, तो आंसर करोगे 10वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है इस योजना का उद्देश्य। आगे चलते हैं, कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है उसमें ऑप्शन में आपको वर्ष दिया था 2017, लेकिन ये पूरा ही रट लो। अब जो है वर्ष सबके सेम ही होते हैं लगभग, डेट वेरी करती है, 17 दिसंबर 2017। आगे चलते हैं, उत्तरांचल के पथ पर रचना है, इंपॉर्टेंट है, ये है यशपाल जैन जी द्वारा रचित। आगे चलते हैं, मौर्य काल में व्यापार केंद्र था। अब दोस्तों, ये जो मौर्य काल चल रहा था उस टाइम पे पूछ रहे हैं कि हमारे राज्य उत्तराखंड में व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? वो था कालकूट। आगे चलते हैं, किस स्थान में लौह पिंडों की खोज हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये होती है रानीहाट से, और सभी को पता होगा दोस्तों, ये रानीहाट की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कर्णावती द्वारा ही निर्मित है। आगे चलते हैं, राज्य में हर्बल खेती के जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये माना जाता है दोस्तों श्याम सुंदर दिगारी जी को। आगे चलते हैं, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना हुई, तो फ्रेंड्स ये स्थापना वर्ष याद कर लीजिए आप, 1974, और संस्थापक पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह रावत जी। एक पूछ लेते हैं इनका उपनाम, मैती किसका उपनाम है? तो इन्हीं का है। आगे चलते हैं, जोलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट सरकारी गार्डन की स्थापना हुई, दोस्तों गवर्नमेंट भी कह सकते हो इसको, ये होती है 1909, ये पूछा गया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स, कल एक भाई ने यहाँ पर कमेंट करके पूछा था, आप रट लो क्यों बोलते हो? तो देखो दोस्तों, साल भर क्या करा जाता है यहाँ पर, याद किया जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं उससे पहले सिर्फ एक ही चीज़ की जाती है, वो रट्टा मारा जाता है। दोस्तों, अगर याद करने चीज़ों को बैठोगे तो काफ़ी सिलेबस छूट जाएगा, तो एकदम रटते हुए चला करो। वैसे शब्द दोनों एक ही है, बस बोलने का फ़र्क है और ज़्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं, अब हेमकुंड साहिब की खोज हुई, ये होती है 1935। कृषि प्रोत्साहन नीति लागू हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये होती है 2008 में, इसको भी रट लेना। आगे चलते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन वर्ष। अब दोस्तों देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो पहले तो ये रट लो, 1987 में क्या होता है? उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन। एक क्वेश्चन ये बनता है इसकी स्थापना, तो यहाँ से आप चले जाइए 8 वर्ष पूर्व, यानी 1979। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि काशी सिंह एरी जी के हाथ में बागडोर कब आई थी? तो दोस्तों, जब ये इसका विभाजन हुआ था उसी वर्ष इसमें जो है काशी सिंह एरी के पास इसकी बागडोर आ गई थी, ये भी याद कर लेना आप। आगे चलते हैं, रामवन गार्डन स्थित है, तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पर देहरादून। अब देखो, एक क्वेश्चन ये ऑलरेडी बना हुआ है कि रामताल गार्डन, ये रामताल गार्डन भी दोस्तों यहीं पर है, कहाँ पर? देहरादून में। और रामवन गार्डन पूछेंगे तो इसका आंसर भी देहरादून होगा। आगे चलते हैं, राज्य में नया पुलिस एक्ट लागू हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये होता है 2008 में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग बोला जाता है, तो वो दोस्तों ये बोला जाता है यहाँ पर देहरादून जिले को। आगे चलते हैं, हिंदू व धर्मराज पत्रिकाएं किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये रचित हैं यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी द्वारा। अब इनसे क्वेश्चन बनता ही है श्रीदेव सुमन जी से, तो ये दोनों अलग अलग करके याद कर लो, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हिंदू पत्रिका का संपादन श्रीदेव सुमन, और अगर धर्मराज पूछ लेंगे आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन। आगे चलते हैं, पंवार वंश में भाड़े के सैनिकों को बोला जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, ये बोला जाता था आयुध जीवी, ये रट लेना एकदम। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, बहुगुणा समिति का संबंध है, तो ये संबंध है दोस्तों औद्योगिक विकास से। बागेश्वर को अग्नि तीर्थ किसमें बोला गया? अब दोस्तों हमें डायरेक्टली ये रटा हुआ है कि बागेश्वर को अग्नि तीर्थ बोलते हैं, अब ये पूछा गया है कि किसमें बोला गया है, किस ग्रंथ में? आंसर हो जाएगा मानसखंड। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में राज्य में जनसभा का आयोजन कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये होता है यहाँ पर चोरगलिया। दोस्तों चोरगलिया नैनीताल जिले में पड़ता है, हल्द्वानी के आसपास का क्षेत्र है। और दोस्तों सभी को पता होगा, रॉलेट एक्ट ये स्ट्रेटेजी में पूछ लेते हैं, अप्रैल 1919 में आता है। आगे चलते हैं, अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किस शैली में निर्मित है? अब फ्रेंड्स देखो, अल्मोड़ा में
मल्ला महल है, ये सभी को पता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन। अब इसकी शैली याद कर लीजिए आप, ये पूछी जा सकती है। ये है नागर शैली में निर्मित। आगे चलते हैं, चंद शासन में ताम्रपत्र तैयार करने वाले को बोला जाता था। तो फ्रेंड्स ये बोला जाता था टमटा, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को बोला जाता है? तो ये बोलते हैं दोस्तों शिवचंद जी को। आगे चलते हैं, वह चंद शासक जिसे धर्मपरायण बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर बाज बहादुर चंद को। आगे चलते हैं, ब्रिटिश सरकार ने नरेंद्र शाह को बताया। तो दोस्तों डायरेक्टली ये पूछ ले रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने नरेंद्र शाह जी को क्या उपाधि दी थी, ये रट लेना। इसको अलंकारी उपाधि दी थी किसे? नरेंद्र शाह को। किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं, टिहरी में घंटाघर की स्थापना की। तो ये करते हैं दोस्तों कीर्ति शाह जी के शासन में होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसकी ऊंचाई भी पूछ सकते हैं दोस्तों, ये भी याद कर लो, एकदम रट लो जो भी करते हो। 110 मीटर। आगे चलते हैं, टिहरी में प्रथम बार पटवारी पद का सृजन किसके शासन में हुआ? तो ये होता है दोस्तों प्रताप शाह। अब देखो दोस्तों, प्रताप शाह जी, देखो जब भी अगर शिक्षा की बात आएगी या पुलिस विभाग की बात आएगी या फिर टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की बात आएगी, हमेशा आंसर एक ही होगा आपका, वो हो जाएगा प्रताप शाह। ये चारों अलग अलग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया, पटवारी पद का सृजन प्रताप शाह, शिक्षा की शुरुआत, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, ये भी प्रताप शाह, पुलिस विभाग की स्थापना प्रताप शाह, और प्रिंटिंग प्रेस ये भी प्रताप शाह द्वारा। चलिए चलते हैं आगे। अब फ्रेंड्स देखिए, कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वीडियो के एंड में प्रमुख जो युद्ध हुए थे, आज हम डिस्कस कर लेंगे उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं दोस्तों। एकदम ईजी वाली नहीं लिए गए हैं, जो पूछी भी जाती हैं और जो लगभग चांसेस हैं पूछने के, उनको यहाँ पर लिया गया। चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों पुरुषार्थ। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि पुरुषार्थ के संपादक बताइए। आंसर हो जाएगा गिरिजा दत्त नैथानी जी। पुरुषार्थ का प्रकाशन वर्ष 1918। जगह पूछ लेंगे तो लैंसडाउन से। ये दोस्तों ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, लैंसडाउन होना चाहिए, ये यहाँ से निकलती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों अभय पत्रिका। तो इसके संपादक पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा विचारानंद सरस्वती जी। इसका वर्ष पूछा गया है 1922। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स युगवाणी। तो इसका प्रकाशन वर्ष होता है दोस्तों 1947। अब ये याद कर लो बस, आज़ाद हुए थे हम 1947 में, तो नए युग की शुरुआत हुई थी। युगवाणी पूछ लेंगे कहाँ से निकला, आंसर करके आओगे गोपेश्वर। संपादक पूछेंगे तो भगवती प्रसाद जी के द्वारा ये संपादन किया गया था इसका, ये भी रट लो। देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों एक क्वेश्चन में, ये अलग अलग करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों जागृत जनता। तो अगर इसके संपादक पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त पांडे जी। पूछ लेंगे प्रकाशन वर्ष, आंसर हो जाएगा 1939। और अगर स्थान पूछ लेंगे आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। आगे चलते हैं, विशाल कीर्ति पत्र। अब दोस्तों ये जो विशाल कीर्ति है तो काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके देखो संपादन करता है सदानंद कुकरेती जी। वर्ष पूछेंगे 1913 और जगह पूछेंगे तो पौड़ी। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बंधु साप्ताहिक समाचार पत्र। अब दोस्तों इस टाइप के ही पूछ लेते हैं, त्रैमासिक है, क्या है ये, तो आप रट लो। बंधु क्या है? साप्ताहिक समाचार पत्र था। किसने निकाला था? राम सिंह धोनी ने। वर्ष पूछेंगे तो 1922। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों समता। तो इसको ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये निकाला जाता है हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा। कब? 1935। जगह भी पूछी गई है, ये है अल्मोड़ा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों विपक्ष और जनपक्ष पत्रिकाएं दोनों दोस्तों अलग अलग हैं, अलग अलग करके पूछ सकते हैं। तो दोनों का आंसर एक ही है, शैलेश मटियानी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।